आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि आप डेबिट नोट की एंट्री किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डेबिट नोट की एंट्री का आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इस आई नोट पर क्लिक करके आप उसे देख लें। और यहाँ पर मैं डेबिट नोट की एंट्री करने के बाद यहाँ पर इस बाउचर में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप सप्लायर को पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सप्लायर को दो प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक तो आप कैश के माध्यम से और दूसरा आप बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैश में पैसा जमा करूंगा, उसके बाद बैंक में भी पैसा जमा करूंगा। और जमा करने के बाद आप जो है यहाँ पर आप आसानी से पेमेंट बाउचर की एंट्री आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमको ये पहले पता करना है यहाँ पर कि सप्लायर को पेमेंट कितना देना है। तो सप्लायर को पेमेंट देने के लिए देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स आप अकाउंट पे जाएं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एस्केप की प्रेस किया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे गया मैं, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पर गया और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पर क्लिक किया। अब देखिए पेएबल को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करने पर अब देखिए एमके ट्रेडर्स हमारा व्यापारी था जिसको हम 61,000 रुपीज हमको पेमेंट करना है। तो अब इसको पेमेंट हम एक साथ में नहीं कर सकते, मतलब कि हम कैश में एक साथ में नहीं पेमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कैश हम ना दे करके कुछ बैंक के माध्यम से करते हैं और कुछ जो है हम कैश के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो चलिए इसको हम पेमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम चल रहे हैं यहाँ पर बाउचर में, और बाउचर में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमको जाना है रिसिप्ट बाउचर में। अब रिसिप्ट बाउचर में मैं क्या करता हूँ, कुछ पैसा कैश में जमा कर लेता हूँ। यहाँ पर कैश को मैंने किया और इंटर किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए मेरे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट से कैश में पैसा जमा करेंगे। यहाँ पर क्रिएट पे जाइए और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे यहाँ पर। और इसको बनाने के बाद इंटर की प्रेस करने पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये कैश सेलेक्ट करें यहाँ पर, और यहाँ पर मान लें कि आपने इसमें 40,000 रुपया या मान लीजिए यहाँ पर 30,000 रुपया आपने जमा कर लिया। तो 30,000 मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ और इसको मैंने जमा कर लिया। अब इसके बाद मैं बैंक में जाता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा एक मैं कर रहा हूँ एंट्री कंट्रा बाउचर की। तो देखिए यहाँ पर कंट्रा बाउचर में चल रहा हूँ मैं, और कंट्रा बाउचर में यहाँ पर मैं मान लीजिए SBI बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैश, तो कैश में यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ कैश। ये काम करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रा बाउचर में यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे और उस लेजर में हम जाकर के बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं क्रिएट पे चल रहा हूँ, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर लेजर पर गया और यहाँ पर SBI अकाउंट में बना रहा हूँ। SBI अकाउंट यहाँ पर मैंने बना लिया, SBI अकाउंट। और SBI अकाउंट में मैं अब देखिए SBI किसी भी बैंक का जब आप अकाउंट बनाते तो वो कंट्रा बाउचर में तो बनता है, लेकिन वो ग्रुप किस में होता है, वो ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट किया और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखिए बैंक का नाम क्या है, बैंक ब्रांच नेम क्या है। तो इस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर डायरेक्ट मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। देखिए उसमें 30,000 मैंने कैश जमा किया था, यहाँ पर मैं 35,000 जमा कर लेता हूँ। 35,000 रुपये, 35,000 मैंने जमा कर लिया और इंटर कर लिया। अब देखिए बैंक SBI बैंक अकाउंट में 35,000 रुपये आ गया। अब इसको मैंने एस्केप किया और यहाँ से बाउचर में गया, और बाउचर को ओपन करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पर पेमेंट बाउचर में। अब पेमेंट बाउचर में मैं कैश के माध्यम से पहले पैसा दे रहा हूँ। अब कैश के माध्यम से इसके यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एमके ट्रेडर्स आ गया। अब एमके ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब 61,000 रुपया यहाँ पर देखिए 61,000 रुपया देना है। अब हम क्या करें, यहाँ पर 29,000 रुपया, या मतलब उसमें 35,000 रुपया हमने फिल किया था। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम यहाँ पर 30,000 रुपया या यहाँ पर 25,000 रुपया हम दे दें यहाँ पर, या 29,000 रुपया हम इसको दे दें। यहाँ पर 29,000 रुपया हमने इसको दे दिया, और 29,000 रुपया देने के बाद यहाँ पर देखिए आपका 3,200 रुपया देखिए बचा हुआ। यहाँ पर देखिए करंट बैलेंस 3,000, यहाँ पर देखिए 29,000 देने पर करंट बैलेंस यहाँ पर देखिए आपका बचेगा। यहाँ पर देखिए 1,000 रुपया सिर्फ इसमें बचा हुआ है, और यहाँ पर देखिए एमके ट्रेडर्स को अब 32,000 देना और है। तो यहाँ पर हम इसको बैंक के माध्यम से देंगे। तो इंटर की प्रेस कर लीजिए यहाँ से,
और इंटर की प्रेस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर वापस, मैं SBI को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए SBI में मेरे पास 35,000 रुपये है, 35,000 रुपये। अब यहाँ पर मैं स्पेस बार की प्रेस करता हूँ और एमके ट्रेडर्स को जो हमारा सप्लायर है सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 32,000 रुपये यहाँ पर देखिए, 32,000 रुपये यहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ, 32,000 रुपये। और 32,000 जैसे मैंने फील किया, अब देखिए यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर देखिए बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमने एमके ट्रेडर्स को 29,000 कैश में दिया और इसके बाद 32,000 हमने बैंक के माध्यम से दिया। अब यहाँ पर इंड आप लिस्ट को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस तरह से आपकी एंट्री ये पेमेंट वाउचर का पूरा हो गया। अब डे वाउचर में हम चलें तो देखिए डे वाउचर में हमने देखिए 2 पेमेंट यहाँ पर किया, एक पेमेंट 29,000 का और दूसरा पेमेंट हमने यहाँ किया 32,000 रुपये का। अब इस 29,000 रुपये और 32,000 का हमको रिसिप्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करिए और Ctrl+P करिए और यहाँ पर प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपको इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपका दिख रहा है। एस्केप की प्रेस करिए यहाँ से, या यहाँ पर ये देखो क्लोज बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, एस्केप करिए, वापस फिर से बैक करिए, एस्केप की से बैक करिए। अब देखिए वापस हम जाते हैं पेमेंट, दूसरा वाला जो पेमेंट हमने 32,000 का बैंक के माध्यम से किया, तो इसको भी Ctrl+P करिए और प्रीव्यू इसका भी हम देख लीजिए, देखते हैं प्रीव्यू। तो यहाँ पर देखिए एमके ट्रेडर्स को 32,000 जो हुआ है वो पेमेंट आपका देखिए यहाँ पर SBI बैंक के माध्यम से यहाँ पर हुआ। देखिए यहाँ पर SBI बैंक आ रहा है। एस्केप की हम प्रेस करते हैं इसको, और एस्केप की प्रेस करने के बाद वापस हम इस पे एस्केप की से वापस इसको बैक हम कर जाते हैं। इससे पहले हमने जो है डेबिट नोट की एंट्री किया था, ठीक है, और वो परचेज वाउचर के साथ में हमने किया था। तो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर वीडियो को देखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।